नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं बहुत ही लॉजिकल विचारधारा को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस समझने की जरूरत है, आज के युवा पीढ़ी यदि नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय में जो आपका 50 बरस पहले, 60 बरस पहले, 100 बरस पहले पूर्वजों का जो दंश सहना पड़ा है, वही दंश आपको सहने के लिए परिस्थिति काल आ रहा है। यदि आप नहीं संभलते हैं तो आने वाले पीढ़ी को इतना जूता सर पर लगने वाला है और सामंती ताकत और ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधाराओं का दंश सहने के लिए आपको व्यवस्था दिया जा रहा है, जिस व्यवस्था को आप सह नहीं सकते हैं, जिस व्यवस्था में आप सहन नहीं कर सकते, जी नहीं सकते हैं। आज मनुवादी ताकत जो है, ब्राह्मणवादी ताकत, वो चरम सीमा पर है। आज जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, ये प्योर ब्राह्मणवादी सरकार है। ये जो है, ये मनुवाद को पुनः स्थापित करना चाहता है और मनुवाद पर ही अपना समीकरण साध रहा है। ये जो सोचिएगा, आज भीमराव अंबेडकर के संविधान पर वो चल रहा है और भीमराव अंबेडकर के हम संविधान से हम फायदा उठा रहे हैं, तो आपको सरासरी मूर्खता है। ये ब्राह्मण बहुत छलिया बहरूपिया है। ये परिस्थिति और काल को अपने अंडर कस्टडी करने का तरीका बखूबी जानता है। ये कैसे अपने अंडर कस्टडी कर लेगा और हर परिस्थिति में शासक के रूप में उभरेगा, इसको बहुत रूप है। जानते हैं इसका रूप सबसे ज्यादा धर्म बदलने में यदि माहिर है तो हमारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, इस तरह के विचारधारा के जो लोग हैं, ये धर्म परिवर्तन करने में माहिर है, धर्म को रूप देने में माहिर है। ब्राह्मण लोग धर्म बदलने में सबसे अव्वल दर्जा रखता है। जानते हैं मुगलों के समय जो आज हम जिस धर्म को अपना अंतिम शक्ति समझते हैं और इस धर्म के बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो धर्म का नाम क्या था? मुगलों के समय ये वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था। समझिए मेरे विचार को, ये वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था। जब अंग्रेज के समय आया, अंग्रेज जब मुसलमान से सत्ता लिया, तब ये धर्म कौन सा रूप ले लिया जानते हैं? ये आज धर्म में परिवर्तन कर दिया। ये हम आज है, हम विदेशी है, तुम भी विदेशी हो। मुगलों के सामने नारा देता था, अंग्रेज के सामने नारा देता था कि हम विदेशी है, हम आर्य है। आर्य कह करके और दोनों ताल मिल करके राज सत्ता को चलाता था, देश को चलाता था। जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को शिकंजा कसना शुरू कर दिया, बहुजन समाज के मूल निवासी को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, तब जाकर के ये जो है, ये अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। नियम कानून जब अपना बनाया चलाने के लिए, बहुजन समाज को ऊपर उठाने के लिए, तो ये बहुजन समाज के सामने ब्रह्मवादी विचारधारा को जन्म दिया।
और अंग्रेजों के सामने बहुजन भाई को खड़ा किया, अपने आप को एक्सटेंड करवाया और उसको यहां से सत्ता विहीन कर दिया। यही सब। तो उस समय कौन धर्म लाया था? आर्य धर्म। 1917। ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने विचार जो दे रहे हैं हम लॉजिकल। ऐसा बात नहीं है कि हम थोथी दलील विचारों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। 1917 में महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण से युद्ध छेड़ दिया। उस वक्त पूरे भारत के बहुजन समाज, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो भी कम्युनिटी थी स्टेट लेवल का अपने अपने स्थानीय, 1917 के बाद सब पाखंडियों मिलकर ने एक गुप्त संगठन बनाया, मिशन बनाया, टारगेट किया कि कैसे एकता के विपुल फूंक और एकता में सबको बांध दो, तब अंग्रेज भागेगा। 1917 में यही पश्चिमी चंपारण बिहार के धरती महात्मा गांधी विपुल फूका था। और 1917 के बाद क्या हुआ? वो हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया, सबों को हिंदू धर्म के साथ गठजोड़ कर दिया, एक साथ मिला दिया और एक साथ करके शक्तिशाली बना करके अंग्रेज को भगाने का काम किया। 1917 के बाद कौन सा धर्म आया? हिंदू धर्म। अब क्या है आज के दौर में 2024-25 में जो दौर चल रहा है, इस दौर में कौन धर्म है? आज है सनातन धर्म। कहता है ये सदियों से चली आ रही है धर्म, हमको जीने की यही कला है, यही सिस्टम है, जो मनुवाद विचारधारा का जो सिस्टम है वही सिस्टम है। सामंती धारा, तुम नीच बन के रहो, उसको खवासी करो, यही धर्म है। मंदिर में जाना नहीं है, मंदिर का सब बना देना है, दीवार तक सब कारीगर काम करना है, शूद्र सबको, और मंदिर में पूजा करने जाना नहीं है। वहां का मठाधीश बनेगा ब्राह्मण भाई, राजभोग करेगा ब्राह्मण, और आप सब क्या लीजिएगा? घंटा। अब कौन धर्म में जी रहे हैं? बोलिए ना बहुजन भाई, कौन धर्म में जी रहे हैं? सनातन धर्म में। और 2030 के बाद देखिएगा इस सनातन धर्म कौन धर्म में परिवर्तन करता है। आप सब दिन उसका गुलाम बन के रहिए। 2030 के बाद कौन धर्म आएगा जानते हैं? जान लीजिए कौन धर्म आने वाला है। अरे आपका स्कूल बंद कर देगा, विद्यालय खत्म हो जाएगा, माइग्रेट कर देगा, सबको खत्म करने वाला है, और केवल हर जगह मंदिर बना करके रख देगा, ब्राह्मण टैक्स लेगा और फलेगा फूलेगा, अय्याशी करेगा। आप सब वही बने रहिए अछूत। आप बीजेपी को कीजिएगा प्रमोट, तो क्या पाइएगा? यही पाइए ना। बीजेपी क्या है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का वो मुखौटा है, सारा संचालन वही से होता है, प्योर ब्राह्मण धर्म है वो, जो आज हम सबको सनातन धर्म में कन्वर्ट करके बुर्बक बना रहा है। हिंदू धर्म से कौन सा धर्म हो गया? सनातन धर्म। सनातन धर्म के बाद कौन सा धर्म आएगा तो आप जान लीजिए। विद्यालय खत्म होने वाला है, समझ गए ना? सारा को मनुवादी विचारधारा दिमाग में फिर से भरेगा और वही काम करेगा जो अंबेडकर जी ने उस शक्ति को तोड़ करके नया इतिहास दिया, नया समाज दिया, जीने की नई कला दिया। उन कलाओं से आपको घिरना है। सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है ओबीसी समाज, सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है ओबीसी समाज, और यादव खास करके, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा जिसको बोलते हैं, ये सब जो जातियां है, अव्वल दर्जा का ओबीसी का हीरो,
वही सब इसका शिकार बनता है और मनुवादी या सामंती विचारधारा को, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दे रहा है और उसका दासत्व को स्वीकार रहा है। नीतीश कुमार क्या कर रहा है? यही कर रहा है। चिराग पासवान क्या कर रहा है? उसी का दासत्व स्वीकार करके वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ये बहुजन समाज का, ये दलित महादलित के कमाया हुआ धन का वो मलिद्दा खा रहा है, मालपुआ खा रहा है, चुभ रहा है। आप सबका अधिकार का राजा वही बन रहा है और आप सबका दिमाग में गोबर कसा हुआ है। कौन समझाएगा? अरे हमारा काम है समझाना, समझो या नहीं समझो, उस हमको क्या लेना देना है। मैं जो वास्तविक हूँ, वास्तविक आपके सामने रखेंगे। स्कूल कॉलेज में आपको मनुवादी विचारधारा को पढ़ाने जा रहा है, गुरुकुल खोलने जा रहा है। 500 स्कूल खोल दिया और हर पंचायत में एक गुरुकुल खुलेगा। वो मनुवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा, ब्राह्मण धर्म के बारे में आपको पढ़ाएगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। जैसे अंग्रेज शराब पिया पिया करके, अफीम चरस पिया पिया करके मूर्ख बनाया और कैंट खुलवा दिया रंडी वेश्यालयों का हर जगह। कलकत्ता में जा करके देखिए, सोनागाछी, मुंबई में जा करके देखिए, लखनऊ में जा करके देखिए, जहां जहां कैंट है वहां वहां कैंट शब्द ही। चेन्नई कैंट हुआ, बेंगलोर में कैंट है। कैंट के मतलब छावनी हुआ। छावनी कहां पर है? क्यों रखा गया छावनी? अंग्रेज जब आता था, शारीरिक भूख जगता था, समाज के बहु बेटिया में जो सुंदर सुंदर जो आंवलाएं थी उसको जबरदस्ती बाय फोर्स यौन संबंध बनाता था और उसको समाज में जब दिखार हो जाता था, वो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, तो उसके लिए वो घर बना देता था, एक जगह बना देता था, उसी को नाम कैंट पड़ जाता था, जिसको आम भाषा में वेश्यालय कहा जाता है। उसी वेश्यालय को आज कैंट के रूप में बदल दिया। सोनागाछी को देख रहे हैं, सारा के सारा कौन कहा था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो आया था, वो डायरेक्ट लाइसेंस दिया था। वेश्यावृत्ति एक प्रकार का व्यापार है, वो व्यापार का लाइसेंस दिया था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो दिया था 1760 ईस्वी में, याद कर लीजिए, 1760 में दिया था। और पूरे शराब को लाइसेंस दिया हर जगह। मंदिर से 500 मीटर के दूरी पर शराब खाना खोला, शराब के भट्टी खोला जाता था, शराब का दुकान खोला जाता था और वही पीता था, खाता था, यासी करता था जा जा करके। अंग्रेज सिपाही होता था जो अपने बहू बेटी के साथ नहीं आता था, शारीरिक भूख को मिटाने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया था। वही आज मनुवादी व्यवस्था करने जा रहा है। हर जगह खोलेगा, गुरुकुल खोलेगा, खोल दिया है, 500 खोला है। आपको मालूम नहीं होगा। हमसे आप इस वीडियो को देखिए और समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। समझ गए ना? आज आपके लिए क्या किया जानते हैं? तो पूरे भारत के पैसा लगा दिया राम मंदिर में। राम मंदिर का मठाधीश कौन है? ब्राह्मण है। उसको जानते हैं? वहां के पुजारी को 90,000 रुपया पर मंथ मिलता है, उसका सैलरी फिक्स कर दिया। 90,000 रुपया सैलरी मिलता है और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल गया। राजकर्मी का दर्जा मिल गया यार। अब तो आश्चर्य करते हैं। 4 साल के लिए ये अग्निवीर का बहाली करवाया है सरकार। 22,000 रुपया महीना पर। बताइए था, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार, मरने के लिए ही अग्निवीर पैदा हुआ है। अभी आपातकाल आ जाए, लड़ाई हो जाए चाइना और भारत से, पाकिस्तान से, तो सबसे पहले अग्निवीर वाले को कटवाएगा और 22,000 रुपया सैलरी इसका है। बताइए तो, आई 3 फटिया बाबा इतना तागो टिक्का चंदन क करके तागो झूरी लटकाए हुए है, दाढ़ा बढ़ाए हुए है, भर पेट बुर्बक। सबसे बोका माइंड का जो पतरा पढ़ाता है और कर्मकांडी होता है 3 फटिया बाबा।
वो आईएएस आईपीएस, बहुजन के आईएएस आईपीएस पदाधिकारी प्रोफेसर रैंक से वो पैर छुबाता है और उसको पूछता है जाकर के, टॉप क्लास के ब्राह्मण जज बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, सिविल कोर्ट का जज बनता है, हाई कोर्ट का जज बनता है ना, पढ़ा लिखा आईएएस आईपीएस पदाधिकारी रैंक पर जाता है। और सबसे निचला ब्राह्मण है वो पंडा बनता है, जिसका वेतन 90,000 रुपया कर दिया। शर्म नहीं आता है? आज आप बीजेपी को प्रमोट करते हैं। जो बीजेपी के अलायंस में आपके सामने विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए आता है और वोट मांगने के लिए आएगा, उसको कभी वोट मत कीजिए, उस पार्टी को वोट करवे ही नहीं कीजिए। अपने समाज को प्रमोट कीजिए ताकि वहां जाकर के लड़ सके, आपकी आवाज बन सके। मेरा ये व्यू है। हम सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म विचारधारा को बरकरार रखने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं और मैं इसका कटिबद्ध हूं। सेकुलरिज्म को मैं जाने नहीं दूंगा, समाजवादी विचारधारा को मैं मरने नहीं दूंगा। मैं बलिदान दे सकता हूं लेकिन मरने नहीं दूंगा। जिस दिन हमारी जुबान बंद हो जाएगी ये दुनिया में प्रलय आ जाएगी, ख्याल कर लीजिए। पढ़ा लिखा इंसान यदि चुप हो जाए तो देश में त्राहिमाम पैदा हो जाएगा। जी, इसलिए मेरे विचार को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।